ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। मेरा तो मुफ्त इलाज कराने वाला ख्वाब विच ही रह गया। ओ भाई मैं अगर बन भी जाता तो वेटनरी डॉक्टर थोड़ी ही बनना था। मियाँ साहब वैसे गोगा डिजर्व करता है मुफ्त इलाज वास्ते, क्योंकि मुफ्त खा खा के तो बीमार होया है। मियाँ साहब आप बेशक MBBS डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मेडिकल के शोबे में आपकी बड़ी खिदमात हैं। मैं बड़ा खजल हो रहा हूँ सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ इलाज के लिए तो डॉक्टर मुझे कितने सारे टेस्ट लिख के दे देते हैं। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। आप कोई टेस्ट ना करवाएं, आप सिर्फ पोस्टमार्टम करवाएं। ओ यार क्यों तुम्हारे बार बार टेस्ट करवा रहे हैं? जितनी तुम्हें कमजोरी है डॉक्टर को तो चाहिए तुम्हें क्रिकेट टेस्ट भी देखने से मना कर दे। यार मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि मियाँ साहब MBBS डॉक्टर नहीं हैं, उनको PhD की डिग्री मिली है। मियाँ साहब ये बताइए कि आपने वजीर आजम मलेशिया को ये कहा है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम IMF से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ देखें देखें अली मुमताज साहब, मलेशिया हमारा ब्रदर मुल्क है और ये जहन में रखें कि मलेशिया के पास हमारे लिए बहुत कुछ है और हमारे पास मलेशिया के लिए बहुत कुछ है। मैंने मोहतरम वजीर आजम साहब से ये कहा, मैंने कहा कि आपको टूरिज्म के हवाले से मलेशिया पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। आप आके हैरान हो जाएंगे कि कैसा खूबसूरत है हमारा मुल्क। आप कभी झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती देख लें तो आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं मियाँ साहब, झील के किनारे जो पकौड़े वाले स्टॉल लगे हुए हैं वहां पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। और तो और जूस पीकर जूस का डब्बा और पकोड़े वाला शापर झील में फेंकने की भी आजादी है। ओ भाई वो झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती की बात कर रहे हैं यार। ओहो खूबसूरती तो ऐसी है अली साहब, वहां मैंने झील के किनारे खड़े होके ना जामनी शीशों वाली ऐनक लगा के फोटो खिंचाई। आप यकीन करें उसी फोटो से मेरा रिश्ता तय हुआ था। और मुझे यकीन है गौरी साहब, लड़की वालों ने आपकी वजह से नहीं ऐनक की वजह से हाँ की होगी। और मुझे फख्र है मियाँ साहब वो ऐनक मेरी अपनी थी, मैंने किसी दोस्त की नहीं लगाई हुई। मियाँ साहब हुजूर, आप मलेशिया के वजीर आजम की बात कर रहे थे। जी हाँ मैंने अली मुमताज साहब उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर आपने हमारे आम यानी मैंगो आपने जरूर खाए होंगे। आप देखें बेशक आम हमारा लंगड़ा है मगर जायके की रेस में हमेशा फर्स्ट आता है। मियाँ साहब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के मैदान में काम करने की शदीद जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल इसीलिए तो अली मुमताज साहब आप देखें कि मैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहा हूं ताकि मुकाबले में जितने भी हैं उनका तोड़ ढूंढा जा सके। और आप ये देखें मेरी आप 100 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं कि मैं तनकीद नहीं सुनता। आप बेशक मेरी दूसरी बातों से इख्तलाफ करें मगर अली मुमताज साहब आप ये मानेंगे कि डिफॉल्ट के रिस्क से निकालने और मुल्क को वेंटिलेटर से वापस लाने में आपके इस खादम डॉक्टर शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। वाह वाह क्या बात है मियाँ साहब। जे भुट्टो ओ यार इनू किसी चंगे जे डॉक्टर नू वहांदे क्यों नहीं तुसी? यदि जदों अख खुलदी है हुई नारा ला देंदा है। ओ भाई बात डॉक्टर शहबाज शरीफ की हो रही है। देखें अली मुमताज साहब अब तो आलमी अदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क वो दूसरा मुल्क है जो इतनी जल्दी डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला है। मियाँ साहब मैनू वेंटिलेटर तो याद आया, मैं गोगे दे घर गया ते गोगा विहड़े च मंजी डाह के लम्मा पिया ते इनू वेंटिलेटर लगा। मैं घबरा गया, मैं कहा गोगा साडा यार। मैं भाभी नू पूछा, मैं कहा भाभी जी ये वेंटिलेटर को लगा? कहंदी भैन वेंटिलेटर नहीं हैगा, ये पानी वाला पैप है।
ਇਹ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡ ਦਿਆ। क्या फजूल बात शुरू कर देते हैं आप गौरी साहब, वो गोगा है या ऊंट है? अच्छा मियां साहब, रवा माह के आखिर में आप एक दफा फिर सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह। अली मुमताज साहब, मैं चूंकि मुआशी डॉक्टर हूँ और मैं साथ साथ मुआशियात के हस्पताल के MS का रोल भी अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुख्तलिफ शोबों का राउंड करता रहता हूँ ताकि मुल्क को उस राउंड तक ले जाया जा सके जो खुशहाली का राउंड हो। उसके लिए हमने सऊदी अरब के साथ बहुत से मुआहदे करने हैं और इंशाल्लाह जो सऊदी वली अहद हैं वो भी साल के आखिर में तशरीफ लाएंगे। उनका भी पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है और मुझे यकीन है कि मुल्क को ऐसे मिनरल्स और मल्टीविटामिन मिलने वाले हैं जिसे लेने के बाद इंशाल्लाह आपको पूरा मुल्क हशाश बशाश नजर आएगा। वाह। और रही सही कसर इंशाल्लाह हम अमेरिका के ताकत वाले टीके से पूरी करेंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सदर ट्रंप की तरफ से मुफ्त ड्रिप भी तैयार है। वाह वाह मियां साहब, आपने तो सारी गुफ्तगू डॉक्टरी जुबान में कर दी। बस मेहरबानी थैला साहब, जब से मलेशिया वालों ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है तो डॉक्टरी मेरे जहन में फंस गई हुई है। मियां साहब, आपने जो कहा हशाश बशाश, ये भी डॉक्टरी के जुमरे में आता फिक्रा? नहीं, वैसे तो ये उर्दू के जुमरे में आता है, मगर हशाश बशाश आपके लिए डॉक्टरी के जुमरे में ही आता है। अच्छा मियां साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि सियासी बयानात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी से रब्ते या ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। देखिए अली साहब, ये जो सियासी बयानबाजी होती है ये हर सियासी खिलाड़ी का हक है, मगर इसे मैच में नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने सियासी खिलाड़ियों को ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाएं। हम भी अपने उन सियासतदानों को सुकून और गोलियां देंगे जो बयानात से बाज नहीं आ रहे। हमें अद्वियात से ही इलाज कर लेना चाहिए, वरना ये सियासी लड़ाई झगड़े की बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो फिर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा और सर्जन भी पहुंच जाएगा और सर्जरी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें अद्वियात से ही इस बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए। अली साहब, अली मियां साहब ने एजाजी डिग्री मिली है ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ICU 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा मियां साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पे 13 लाख लोगों ने देखा है, जो कि एक रिकॉर्ड है, जबकि ट्रंप की तकरीर को 4,50,000 लोगों ने सुना है। देखे आप इसी से अंदाजा